हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आई हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है लोग आपके लिए बातें कर रहे हैं बेमतलब की। तो आपको तो मुफ्त में प्रचारक मिल चुके हैं, तो इससे बढ़कर खुशी क्या। देखो, लोग अपने प्रचार करने के लिए कितना रुपया खर्च करते हैं। कोई इलेक्शन लड़ता है, कोई कुछ काम करता है या अपनी पहचान समाज में बनाना चाहता है तो पैसे भी खर्च करता है, लोगों को अपनी पहचान बताने की कोशिश करता है। और यहाँ लोग आपकी वैसे ही पहचान बनाए दे रहे हैं। तो सारा कुछ खुलासा करेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। ये अच्छे वाले लोग, ये बुरे वाले लोग, ये कैसे वाले लोग हैं और क्या क्या बातें हो रही हैं, सभी कुछ जानेंगे। तो ये जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए समान है। पहली दफ़ा आए हैं आप मेरे चैनल पे, फटाफट से लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपनी ढेर सारी एनर्जी को कमेंट्स बॉक्स में शेयर करो। जब आप लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तब आपकी एनर्जी मुझ तक आती है और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाती है। दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, उसकी एक निश्चित फीस है जो आपको पे करनी पड़ती है। व्हाट्सएप नंबर है, सिंपल कॉल नहीं है। कोई रीडिंग सीखना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं हीलिंग का, या शील्डिंग, ग्राउंडिंग या कोड कटिंग सीखना चाहते हैं तो बिल्कुल बुक कर सकते हैं आप दिए हुए नंबर पे। पर फ्री नहीं है कोर्स भी, उसकी भी फीस है, आपको पे करनी होगी, तभी आपका कोर्स भी शुरू होगा। तो कार्ड मैंने शफल कर लिए हैं, फटाफट से जान लेते हैं कि आखिर लोगों के मन में और लोगों की जुबान पर इतनी बातें क्यों हैं, बेमतलब की हैं या मतलब की हैं, क्या हो रहा है। सुपर थैंक्स दे दिया करो अपनी दीदी को। कभी कभी दीदी इतना मुंह चलाती है आपके लिए, इतनी रीडिंग करती है आपके लिए, आपकी इतनी एनर्जी पिक करती है। कभी रेजोनेट हो जाए तो कभी खुशी खुशी में सुपर थैंक्स भी दे दिया करो। तो ये आपका प्यार है, ये आपकी मर्जी है, मैं मांग नहीं रही हूँ आपसे, ठीक है। तो चलते हैं रीडिंग पे। देखो, लोग आपके बारे में हमेशा से कुछ ना कुछ जानना चाहते थे, कुछ ना कुछ समझना चाहते थे। आपका व्यक्तित्व जो है लोगों से थोड़ा अलग रहा। आप दिखने में हो सकता है, रहन सहन में हो सकता है, या मुसीबतों में हो सकता है। अब ये मुसीबत देखो बहुत बढ़िया वाली, वैसे तो ये है संसार में सभी दुखी हैं। कोई किसी को भी उठा के ले लो, कोई किसी बात से दुखी है, कोई किसी बात से दुखी हो, कुछ नहीं है तो घुटने के दर्द से ही दुखी है इंसान, है ना। आपने सुना होगा अक्सर से, बहुत बहुत पैसा है, सब लड़के बच्चे नाती पोते सब हैं, सब सुख है, तो कुछ नहीं तो उनको पैर में ही दर्द है, उनके घुटने में ही दर्द हो रहा है, सिर में ही दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स जीवन की। मैं ये उदाहरण दे रही हूँ कि एक लगी ही रहती है। तो ऐसे ही आपका जीवन जो रहा नॉर्मल नहीं आप जी पाए। जैसे होता है ना कि उठा एक इंसान, खाया पिया, अपने घर गृहस्थी का काम निपटाया और सुकून से ये सोफे पे पैर फैला के टीवी देख रहे हैं। नहीं नहीं, आप बहुत झंझटों में पड़े, बहुत परेशानियां आपने उठाई। अब वो चाहे बेबी को लेके हो, चाहे घर परिवार को लेके हो, चाहे मैरिड लाइफ को लेके हो, चाहे अगर मैरिड नहीं हुई है तो घर परिवार के सदस्यों से हो, कुछ ना कुछ आपकी लाइफ में पंगे ऐसे बने रहे जो आपके दर्द का कारण रहे। आपका दिल बेहद बुरी तरीके से टूटा है, बहुत ही दिल के अंदर दर्द और तकलीफ़ों से आप जो गुजरे हैं। ये तकलीफ़ आपका एक समय ऐसा आया कि ये तकलीफ़ आप किसी से बयान नहीं कर पाए। अगर आप मैरिड नहीं हैं, अगर घर में हैं, तो हो सकता है आपकी मदर का इशू हो जो आपके खिलाफ रही हो। अगर ये हो सकता है ये आपकी सौतेली मदर हो या सगी माँ है, तो माँ से आपकी एनर्जी कनेक्ट नहीं हुई है, या फादर से, किसी एक इंसान से जिनको कि आप चाहते थे, उम्मीद थी आपको कि ये इंसान हमारा सहारा बनेगा, वहीं से आपकी विपरीत परिस्थितियाँ चली हैं। और मैरिड हैं तो हो सकता है ये सास ससुर हो सकते हैं आपके, हो सकता है हस्बैंड वाइफ का ही ये यहाँ पर मेल फीमेल आप देख रहे हैं। जो भी अपने हिसाब से सुनेंगे, दोनों के लिए समान है रीडिंग, किसी एक जेंडर के लिए नहीं है। एनर्जी का कोई जेंडर नहीं होता है, ठीक है। तो ओपन माइंड से सुनेंगे और समझेंगे। तो ये कहानी निकल के जो आई है, ये किसकी एनर्जी है मुझे बताना, कि आपके दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है ना, दर्द को सुनने वाला कोई नहीं रहा है। हो सकता है आपने टैरो रीडिंग भी ली है, टैरो में बहुत आपको इंटरेस्ट आया है, जब बहुत दुख पड़े हैं, दर्द पड़े हैं, आपको कोई सुनने वाला नहीं मिला है, तो आप धीरे धीरे कहीं से आप मजबूत भी बने हैं।
अपने अंदर इतना स्ट्रांग हो गए हैं, ये या तो आप अध्यात्म में चले गए, ईश्वर पे सब छोड़ दिया, आप ईश्वर को बहुत मानने लगे, डिवाइन से कनेक्ट हो गए, आपकी सोल जो है कहीं ना कहीं एक पर्पज तो लेके आए हैं। देखो संसार में जब आप आए हैं कुछ ना कुछ उद्देश्य से तो आए हैं, आप केवल खा पी के और मर जाना ही नहीं है ज़िंदगी का नाम। ज़िंदगी में आप अगर दुख झेल रहे हैं तो कुछ नया सीख रहे हैं, यह नाम भी उसी का ही होता है, पहचान भी उसी की ही बनती है जिसके जीवन में दुख आए हैं। बाकी तो जो सुखी है तो वो सुखी ही है, वो सुख दुख का अनुभव नहीं कर रहा। वो छोटी छोटी बातों को कि मिर्च ज़्यादा हो गई, नमक ज़्यादा हो गया, इसने ऐसे बोल दिया, उसने ऐसे बोल दिया, वो इसी बात का दुख मनाता रहता है ना। और बाकी देखो आप कितने कितने दुखी लोग हैं। अगर आप अपने से नीचे लोगों को देखते हैं, किसी का हाथ नहीं है, किसी का पैर नहीं है, किसी के चेहरे की बनावट में इतना फ़र्क है कि आँख में दिक्कत है, कोई नाक में परेशानी, कहीं मुंह में परेशानी, कहीं कितनी तकलीफ़ों में इंसान, उस पर पैसे नहीं है, उस पर खाने को नहीं है, उस पर कपड़े नहीं है, उसको छत नहीं है सिर पे, उन सबको देखो और फिर अपने दुख को देखो। फिर आपको पता चलेगा कि आप एक ऐसे इंसान के लिए दुख मना रहे हैं जिसके पीछे तो आप आए नहीं हैं दुनिया में, संसार में। अगर माता पिता भी लाए हैं आपको संसार में तो इसलिए थोड़ा ही आप आए हैं कि उनकी बातों को आपको दिल से लगा लेना है, दुखी रहना है, डिप्रेशन में चले जाना है ना। मजबूत बनना है, अपने आप को और मजबूत बनाना है। या हस्बैंड वाइफ का कोई मुद्दा है, अगर वो कह रहे हैं क्या इतना ही उल्टा सीधा उसने गाली बक दी, उसने मुझे नीचा बता दिया, उसने मुझे बुरा बता दिया, उसने मुझे कहा तुम चरित्रहीन हो, कह दिया तो दुख इतना हो गया, इतना हो गया कि अब तो हम सुसाइड कर लेंगे, अब तो हम रिश्तों को तोड़ देंगे, अब तो हम घर छोड़ के भाग जाएंगे, इतना दुख हो गया। तो किस लिए? क्या हम इसी के लिए बने हैं? इतनी सी चीज़ों के लिए बने हैं? क्या कोई भी इंसान, मैं तो ऐरा गहरा कहूँगी, जो हमें नहीं समझ पाता है वो लाइफ में ऐरा ही गहरा है। वो चाहे आपका कितना भी सगा संबंधी है, जो आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, वो आप उसको ऐरा गहरा ही समझ सकते हैं अपने आप को हील करने के लिए। आप जब तक उसको अपना समझते रहेंगे, कष्ट में तकलीफ में ज़िंदगी बिताएंगे, दुख में दर्द में आप रहेंगे। तो है क्या, आपके जीवन के जो कष्ट हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो लोगों ने एक मुद्दा बना लिया बात करने का। आपके रिलेशनशिप पे बहुत बात की गई और ये बेमतलब की बात थी। ये कहीं कोई आपने किसी से कहा नहीं है, आपने ऐसा नहीं है कि आप चाहते हैं कि समाज में, अच्छा आप इस भय से भी यहाँ पर मुझे मुक्त लग रहे हैं जो कि एक भय होता ना, ये किसी को पता चल जाएगा, ये मेरी लाइफ के बारे में इसको पता, इस भय से आप मुक्त हो चुके हैं। तो आप पर अब फ़र्क नहीं पड़ता। तभी मैंने कहा अगर बेमतलब की बातें आपके रिश्तों को लेके, आपको लेके कोई करता भी है तो आप पे अब फ़र्क नहीं पड़ता। अब चाहे कोई आपके चरित्र के बारे में ही कह रहा है, भाई इसका ही चरित्र में झोल झाल होगा, अरे ताली एक हाथ से नहीं बजती है, इसने भी गलती की होगी, अरे वो पर्सन तो बहुत सीधा सच्चा। होता क्या है, जो नार्सिसिस्ट होते हैं, जो थोड़ा टॉक्सिक होते हैं, वो लोग कैसे होते हैं, अब वो क्या करते हैं, बाहर अपना बहुत सुंदर रूप दिखाते हैं, बहुत ऐसे दिखाते हैं कि इनसे ज़्यादा साधु सच्चा इंसान, इनसे ज़्यादा स्त्री की पूजा करने वाला, सम्मान करने वाला कोई नहीं, या इनसे ये बहुत पतिव्रता या बहुत धार्मिक, बहुत ही ज़्यादा अच्छी लेडी, मेल फीमेल दोनों की बात हो रही है। और घर में ये तांडव मचा के रखते हैं कि वही टॉक्सिक हैं, वही नार्सिसिस्ट हैं, जो अपने आप को सुपर मान लेते हैं, अपने आगे किसी को कुछ समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं, खुद में आत्ममुग्ध होते हैं, चाहे वो शक्ल से अच्छे हैं नहीं हैं, उनको कुछ अकल है नहीं है, लेकिन वो मान बैठते हैं कि मैं सबसे सुपर हूँ। तो लोग उनकी तारीफ भी करने लगते हैं। ऐसा होता है, लोग पलड़ा भारी जिसका देखते हैं वहाँ। अगर आप कमाऊ हैं, आपके पास पैसे हैं, आप खुद में डिपेंड हैं, लोग आपकी अच्छाइयाँ करने लगेंगे। लोगों को पैसे नहीं मिल रहे हैं, बस वो ये देखते हैं अगर आप पढ़ा तो आप ज़रूरत के काम आ सकते हैं। यही आपके हस्बैंड वाइफ का है
कि अगर वो पैसे में हैं या आपसे थोड़ा ऊंचे स्तर पे हैं तो वो उनकी पक्ष में हो जाएंगे, आपको बुरा बताने लगेंगे। तो लोगों को तो मैं ये कहती हूँ बेपैंदी के लोटे होते हैं, जहाँ पलड़ा भारी देखते हैं, जहाँ वो स्वार्थ देखते हैं कि भाई अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो इसकी बीवी थोड़ा ही काम आएगी, ये इसका पति ही काम आएगा, या पत्नी थोड़ा सा हाई है, पति की कोई वैल्यू नहीं है तो क्या कहेंगे, अरे इसका पति तो किसी काम का नहीं है, ये थोड़ी ना काम आने वाला, ज़रूरत पड़ी तो ये काम आएगी। तो वो उनका ही बचाने लगते हैं, उन्हीं का पक्ष रखने लगते हैं। कभी कभी ऐसे लोग कान भर भर के रिश्तों में भी आग लगा देते हैं। तो ये ध्यान देना होगा कि लोग बेमतलब की बातें ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रचार भी कर रहे हैं, आपको अच्छा साबित भी कर रहे हैं कि भाई तमाम मुश्किलों के बाद, इसने इतनी झंझटों के बाद अपने आप को बहुत संभाल के रखा है, क्योंकि आपका ड्रेसिंग सेंस है कमाल का। आपको चाहे जो हो जाए, आपको अच्छे से रहना है। कभी कभी मन करता है, आपको मन करता है बाल भी ना काटे, तैयार भी ना हो, लेकिन आप जब रहते हैं तो बहुत ही सुपर ढंग से, जब आप बाहर निकल के जाते हैं तो बिल्कुल लोग अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि आपकी लाइफ में कुछ पंगे हैं। तो ये पंगों को आप अपने तक ही सीमित रखते हैं, आप नहीं चाहते आपका तमाशा बने, लेकिन आपको अब डर भी नहीं है कि अगर लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख रहे हैं, या उनको पता है कि हमारे रिश्तों में झोलझाल है, परेशानी चल रही है, तो वही पृथ्वी है, दुखालय है, सब दुख भोग रहे हैं, कोई छुपा के, कोई उजागर। तो ये हमें इसमें घबराना नहीं है, डरना नहीं है, शर्माना नहीं है, ये आप अच्छी तरीके से जान गए हैं। और ये जाने कब हैं आप, जब आप पर काफ़ी कुछ बीत चुका है। तो ये किस किस पर इतना दुख, इतना दर्द और इतनी एनर्जी से जो आपने संभाला, सच में आपके लिए तारीफ़ के दो शब्द तो बनते ही हैं। तो लोग अगर आपके बारे में कुछ भी बात कर रहे हैं, दरअसल वो आपका मुफ्त में प्रचार कर रहे हैं। नेगेटिव बात में भी एक पॉजिटिव बात छुपी रहती है, जैसे टैरो के हर कार्ड पॉजिटिव है और हर कार्ड नेगेटिव। तो इसी प्रकार लाइफ की कई परिस्थितियाँ बहुत जो हमें नेगेटिव दिख रही होती हैं, वो कभी कभी हमारे लिए बहुत पॉजिटिव हो जाती हैं। आप वो बन जाते हैं जो कभी आपने सोचा नहीं होता है। तो ईश्वर आपको कुछ नई दिशा देना चाहते हैं, ईश्वर आपको कुछ नया सिखाना चाहते हैं, इसलिए आपके लिए बेमतलब की बातें होती हैं। बेफिजूल में लोग आपसे भिड़ जाते हैं, फिजूल में रिश्ते आपके जितने भी हैं वो थोड़ा सा पंगे लेने की कोशिश करते हैं। किसी ने मुझे कल कमेंट्स किया था कि मैडम मेरी लाइफ में इतना सब चल रहा है, मुझे क्या करना चाहिए, ये समझते नहीं है, मेरा साथ नहीं देते हैं किसी तरीके से, मैंने इनके लिए इतना किया। ये देखो, आपका जो करना था आपने कर दिया, और आप करने वाले नहीं हैं, ईश्वर ने कराया आपसे, ठीक है। किसी जन्म का कर्मा आपका आता होगा। वैसे तो आप जब पर्सनल रीडिंग लेंगी तभी उसमें डिटेल निकल के आएगी, मैं यहाँ शॉर्ट में समझा देती हूँ आपको, है ना। अब ये उनका तो सोचना जैसा होगा, उनका जो कर्मा है, जो वो लिखा के लाए हैं वो कर्मा वो करेंगे, वो अपने कर्म बंधन बनाएंगे। तो आपको निश्चिंत रहना है, आपको अपने कर्तव्य पे डटे रहना है। अब भाई पुराने जन्म में राक्षस होते थे, पुराने ज़माने में वो खून पीते थे, इस जन्म में, इस टाइम में, इस ज़माने में क्या है, लोग भावनाओं के राक्षस हो गए हैं, भावनाओं को चलते हैं, भावनाओं को खा लेते हैं, आपके दिल को तोड़ देते हैं, है ना। तो उनको इतना हावी मत करो। राक्षसों से क्या करना है, हमें बच के रहना है ना। सींग नहीं लगे हैं आजकल के राक्षसों में, वो टीवी में केवल उनकी पहचान बनाने के लिए दिया है। तो ऐसे नार्सिसिस्ट या टॉक्सिक लोगों से क्या करना है, अपेक्षा नहीं करनी है, उपेक्षा करो इनकी, इनसे कुछ मांगना ही नहीं है, इनसे कुछ साथ, इनका टाइम, इनका कुछ भी नहीं चाहिए। भाई तुम अपना अलग रहो, एक दिन उनको खुद ही वैल्यू समझ में आ जाएगी। आप अपने ऊपर डिपेंड हो जाओ, अपना सेल्फ लव में आ जाओ। जब तक आप उनसे एक शायर बांधे रखेंगी, लालसाई रखेंगी, तब तक आपका दुख, आपका दर्द कभी ख़त्म नहीं होगा। किसी को देवी मैया मत बनाओ, भगवान बना के मत रख दो, भगवान से बढ़कर कोई नहीं है, ध्यान रखना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूवर्स। पर्सनल रीडिंग लो, सारा डिटेल निकल के आता है, आप हील हो पाते हैं, आगे बढ़ पाते हैं रिश्तों से। ऐसे रिश्तों में हीलिंग भी हो जाती है और निजात भी मिल जाती है, साथ रहते हुए। ऐसा नहीं है आप घर छोड़ देंगे, साथ रहते हुए सब कुछ बढ़िया हो जाता है। तो थैंक यू।